Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? शायद ठीक होंगे। और अपना जो 10th का जो सिलेबस कंटिन्यूस चल रहा है उसको आप सब लोग कर भी रहे होंगे और नोट्स भी इसके उतार रहे होंगे। तो कमेंट में बताना कि कौन कौन अपना जो सिलेबस है ऑनलाइन सही तरीके से चला रहा है और नोट्स भी प्रॉपरली उतार रहा है। ठीक है, कमेंट्स में बताना, मैं देखूँगा कौन कौन बच्चा सही तरीके से पढ़ रहा है। तो जैसे कि हमारा चैप्टर था एसिड बेस एंड साल्ट्स, इसके हमने शायद कुछ एक टॉपिक्स क्लियर कर लिए और शायद आपको क्लियर हो भी गए होंगे। नहीं हुए हैं तो आप कमेंट में बताना, उनको फिर से क्लियर करवाएंगे। तो आज हमारे पास जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड बेस एंड साल्ट्स की, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। कि भाई मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या गेन होगा। ठीक है, तो वो हम आज देखेंगे। किसके साथ? एसिड के साथ और बेस के साथ। तो यहाँ पे दो इनकी जो डेफिनेशन वगैरह है दो बनेंगी, एक तो एसिड के साथ और एक बेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एसिड लिखा था, यहाँ पे बेस और कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एसिड और बेस के साथ। सबसे पहले बारी आती है इन द केस ऑफ एसिड। अब देखिए, एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए भाई, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट दो हो गए। अब एसिड को इन दोनों के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोल्ट यानी कि नमक, CO2 यानी कि हमारी जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस H2 ये हमारा क्या है? वाटर है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें प्राप्त होंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हमने क्या लिया? HCl। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आप सभी को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब इसको हमने रिएक्शन करवा दी भाई मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम हमारा क्या है? मेटल है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने इसको रिएक्ट करवा दिया, हमें प्रोडक्ट क्या मिले भाई? देखिए NaCl यानी कि हमारा सोल्ट होता है। ठीक है, हो गया। CO2 प्लस H2 हो गया हमारे यहाँ पे। अब जैसे कि इसको बैलेंस करना होता है, क्योंकि आप सभी को इस बात का पता है कि केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीजर में चलती है कंटिन्यूस, तो उनमें हमें उनको सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा, वरना हमारी जो हमने सही कर रखी है वो भी हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस करना, उनको संयोजित करना एकदम नंबर लेने के लिए सबसे बेटर होता है। बिना बैलेंसिंग के हम कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? Na2 हो गई, तो यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये शॉर्ट वे है हमारा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हम इसको बैलेंस करना सिखाएंगे आप, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि हमने आपको बैलेंस करना सिखा दिया था प्रीवियस क्लास के अंदर। तो वहाँ पे आप देख लीजिए, और यहाँ पे मैंने इसको 2 किया, यहाँ पे इसको मैंने 2 किया है। RHS इक्वल टू LHS, उस नियम से आप इनको करके देख सकते हो। हमारा यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस ये हो चुका। ठीक है, अब दोबारा हमारे पास केस आता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl, वही हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया और मेटल मार गया सोडियम हो गया। ओके भाई, क्या मिला हमें? NaCl, CO2, H2O, वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई और NaCl हमें सोल्ट मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास बारी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बेस। तो बेस में देखिए क्या कर रहा है? बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए हमारे पास जो यहाँ पे बेसिस है ना, ये क्या करते हैं? ना तो मेटल कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं और ना ही मेटल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करते हैं। ठीक है, ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं, ये दोनों के साथ क्रिया नहीं करते। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जैसे CO2 जो गैस है वो रिलीज हो रही है दोनों ही केस के अंदर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में? CO2 गैस के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे। तो भाई अब हमारी बारी आती है टेस्टिंग ऑफ CO2, यानी कि जब हमने रिएक्शन करवाई थी कार्बोनेट के साथ एसिड और बेस की दोनों की, तो हमने देखा था कि वहां पे CO2 गैस रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग करेंगे हम, अब उसकी जांच करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वहां से CO2 गैस रिलीज हो रही है।
सबसे पहले देखिए CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, यानी कि CO2 को हमें लाइम वाटर में से पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे CaOH2, ये हमारे पास क्या होता है, लाइम वाटर होता है। क्या होता है ये? लाइम वाटर, जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है भाई? कलरलेस, यानी कि आप उसको पानी के कलर जैसा बोल सकते हो, कलरलेस, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस CO2, क्योंकि कह रहा है ये CO2 को आपको लाइम वाटर में से पास करवाना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि वहां पे वो CO2 रिलीज है या नहीं, मतलब वहां से CO2 है या नहीं है। तो हमारे पास लाइम वाटर ये हो गया, इसके अंदर से हम क्या पास करवा रहे हैं, CO2 पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, CaCO3 प्लस H2, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया, जो एक क्या है, मिल्की सॉल्यूशन है। क्या है भाई? मिल्की सॉल्यूशन है। हमारे पास CaCO3 बना है, ये हमारे पास क्या है, एक मिल्की सॉल्यूशन है, प्लस H2 क्या हो रही है, यहाँ से रिलीज हो रही है, जो हमने आपको पढ़ा दिया पहले कि H2 क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। ये हो गया। अब कहा जा रहा है कि इसके अंदर CO2 को और एक्सेस करवाना है, यानी कि और पास करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पे CaCO3 प्लस CO2, H2 तो है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि उसमें से CO2 को और ज्यादा एक्सेस करवाना है। हमारे पास CaCO3 हो गया, अब CO2 हम उसके अंदर और एक्सेस करवा रहे हैं, प्लस H2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब ये क्या होता है, हमारा कलरलेस होता है। क्या होता है भाई? कलरलेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे CO2 गैस है, वो रिलीज हो रही है? आपने तो बैलेंसिंग कर दी, रिएक्शन बना दी, नहीं पता लगा। देखिए दो चीजों से पता लगेगा हमें कि यहाँ पे CO2 गैस है, वो रिलीज हो रही है। कैसे? एक तो भाई यहाँ पे क्या था, कलरलेस था, और दोबारा क्या बन गया, कलरलेस। पहला पॉइंट तो ये हो गया सबसे बड़ा, कलरलेस। हमने एक यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, और कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट हमारा कलरलेस हमें मिल गया, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, CO2 रिलीज हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, कि जब हमने इसमें से CO2 को पास करवाया लाइम वाटर में, तो हमारे को क्या मिला था, सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन मिला था भी? मिल्की सोल्यूशन मिला था। तो ये क्या हो गया, नंबर 2, 1 और 2, इन दो नंबरिंग से हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे CO2 गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब हमारे पास आज की क्लास का लास्ट टॉपिक आता है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। अभी तक आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और इसके भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली इसकी। अब हम पढ़ेंगे कि जब एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, एसिड प्लस बेस क्या देते हैं हमें, सोल्ट एंड H2, यानी कि हाइड्रोजन एंड वाटर, ठीक है। तो आप देखना कि हमेशा ऑलवेज क्या होता है, जब एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई, सोल्ट प्लस H2, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे HCl क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH क्या है, बेस है हमारे पास, ठीक है। एसिड हो गया, बेस हो गया। अब हमें प्राप्त क्या होगा, देखिए NaCl प्लस H2 ये आ गया, सेम टू सेम हो गया वाटर। NaCl क्या होता है हमारे पास, साल्ट होता है। क्या होता है भाई, साल्ट। यानी कि HCl को, एसिड को NaOH यानी बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सोल्ट प्लस H2O प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है नीचे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो इन्हीं से निकल के आ रही है, उसी से मैंने यहाँ से देखकर इसको लिखा है यहाँ पे, कि जब एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, वो चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, वाटर बनाती हैं प्लस साल्ट बनाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास देखो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, कि जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे को क्या प्रदान कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, वाटर प्लस सोल्ट हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर आपको समझना है तो अपना पूरा कंसंट्रेशन विदाउट स्किप किए पूरा वीडियो के ऊपर आपको डालना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास 10th है भाई और साइंस है, ठीक है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो जिस बच्चे को जहां पे भी किसी भी टॉपिक में अगर थोड़ी सी उसको समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताओ, हम आपको दोबारा समझाएंगे। और जिस बच्चे को समझ में आ गया है पूरा, तो वो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को ड्रॉप आउट ना करे, ठीक है। क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और कमेंट करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं
कि हाँ भाई बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को लेकर हम भी थोड़ा आगे ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब आप हमें लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो हम क्या सोचेंगे कि बच्चे हमें मोटिवेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमारे पढ़ाने का कोई काम नहीं है, व्यर्थ पढ़ा रहे हम, ठीक है। तो आप हमें आउटपुट दोगे कि हाँ सर हम आप हमारे को पढ़ा रहे हो, तो हम आपको आउटपुट दे रहे हैं लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो आप उस चीज को ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसको पढ़ना है वो तो करेगा, नहीं पढ़ना भाई उसका हमें सब्सक्राइब चाहिए भी नहीं। तो जिसको यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल शुभम शर्मा क्लासेज। तब तक के लिए थैंक यू।